आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि जो पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है वो क्या होता है, सूर्य होता है। यानी पृथ्वी को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, सूर्य से ही प्राप्त होती है। ऊर्जा का स्रोत कौन होता है, सूर्य। अब इस सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है उसको डायरेक्ट एनिमल तो ग्रहण कर नहीं पाते हैं। इनको जो ग्रहण करते हैं, यानी सूर्य की जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं पादप। सूर्य की ऊर्जा को पादप ग्रहण करते हैं। यानी कि जो सूर्य से जो भी एनर्जी आएगी उसको पादप ग्रहण करेंगे और पादप ग्रहण करके इसका यूज क्या करेंगे, पादप अपनी ग्रोथ करने के लिए। और जो पादपों के अलावा जो भी जीव बच गए, जो एनिमल वगैरह हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से किस पर डिपेंड होते हैं, पादपों पर निर्भर होते हैं। किसके लिए, ऊर्जा के लिए। ऊर्जा के लिए जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। निर्भर क्यों रहते हैं, क्योंकि जो सूर्य की ऊर्जा आएगी उसको कौन ग्रहण कर पाते हैं, सिर्फ पादप ही ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए ये पादप जो जंतु हैं वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं, पादपों पर निर्भर रहते हैं। अब बात करें प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण होती क्या है प्रक्रिया, कि पादप क्या करेंगे, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को साथ लेंगे और जल को साथ लेंगे। इन दोनों के साथ मिलेंगे और क्या क्या उपस्थिति चाहिए, एक तो क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक चाहिए, और क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। किस रूप में होता है, एच न्यू के रूप में, एच न्यू के फॉर्म में होता है। यानी कि पादपों द्वारा सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में एक जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर लिया जाता है। वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है, C6H12O6 प्लस जल निकलता है प्लस O2, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। अब कहोगे कि सर यहाँ पर जल दोनों तरफ होता है। यहाँ पर जल होता है वो अधिक क्वांटिटी में लिया जाता है इसको बैलेंस करने के लिए, और 6, ठीक है। यहाँ पर 12 जल के अणु लिए जाएंगे और 6 बाहर निकल जाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि हरे पादपों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल वर्णक होगा, तो ये किस में बदल जाएगा, जटिल कार्बनिक यौगिक में बदल देगा, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहेंगे, हरे पादपों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। पौधे क्या करेंगे, सूर्य का प्रकाश जैसे ही मिला वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। बात करें अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की सबसे ज़्यादा प्रक्रिया होती है शैवालों द्वारा। जो समुद्री शैवाल होते हैं उनके द्वारा सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है।
शैवालों द्वारा। वो भी शैवाल कौन से? समुद्री शैवाल, महासागरीय। या कैसे लिखें इसको? ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को क्या लिख सकता हूं मैं? पीएस भी लिख सकता हूं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90%, प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पादप करते हैं। जलीय पादपों में भी सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? समुद्री शैवाल। इनमें भी सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा? महासागरीय या समुद्री लिख सकते हैं, महासागरीय शैवालों के द्वारा सबसे ज्यादा क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके साथ ही जैसे अमरबेल होती है, अमरबेल हो गई, कवक हो गए, यानी जिसमें क्या नहीं होगा? क्लोरोफिल वर्णक नहीं होगा, वे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं करते। प्रकाश संश्लेषण पीएस फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया नहीं करते हैं। यूग्लिना करता है। यूग्लिना द्वारा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। यूग्लिना द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, संपन्न होती है। इसके साथ कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें क्या कर लेती हैं? जड़ें बाहर निकल जाएंगी जमीन के बाहर, जिन्हें स्वांगीकरण जड़ें कहते हैं। वो भी क्या कर लेती हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती है। कुछ पादपों की स्वांगीकरी या कारी जड़ें पीएस यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया संपन्न करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका ट्रेपा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ट्रेपा हो गया। इसके बाद में हम बात करें कि सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इस पृथ्वी पर स्टार्ट किसने की थी? सबसे पहले जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो बैक्टीरिया ने स्टार्ट की थी। सर्वप्रथम फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जब स्टार्टिंग में जब बैक्टीरियाओं ने ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया स्टार्ट की थी, वो किसकी उपस्थिति में संपन्न नहीं करवाई थी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं हो रही थी, वो जैसे सल्फर थे इनकी उपस्थिति में संपन्न हो रही थी। सबसे पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई थी वो उन्होंने की थी साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवालों ने। O2 की प्रेजेंट में उपस्थिति में, O2 की प्रेजेंट में PS फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया साइनोबैक्टीरिया ने साइनोबैक्टीरिया या इनको क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवालों ने संपन्न की। ठीक है। सबसे पहले बैक्टीरिया ने स्टार्ट की थी, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में नहीं, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में क्या नहीं थे? ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी। फिर बाद में धीरे धीरे क्या होगी? ऑक्सीजन उत्पन्न हुई, तो इसके लिए नील हरित शैवालों ने ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया गया? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट की गई।
उसके बाद में हम देखते हैं कि जो प्लांट के जो हरे भाग होंगे उन हरे भागों द्वारा ही क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। कैसे होती है वो थोड़ा सा आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इंट्रो के रूप में देखते हैं। ये प्लांट हो गया, ये इसकी जड़ें हो गई, ये इसकी लीफ हो गई, ठीक है। इस लीफ को मैं बड़ा करके दिखाता हूं आपको, लार्ज। ठीक है। अब इस लीफ के अंदर मीजोफिल जो कोशिकाएं होती हैं वो ये किसके द्वारा बनी होती है, मीजोफिल सेल्स के द्वारा। किसके द्वारा, मीजोफिल, इसमें मीजोफिल सेल्स भरी होती है, ठीक है। इन मीजोफिल सेल में एक बड़ी मीजोसेल कोशिका में ले लेता हूं, ठीक है, एक लार्ज रूप में। ये क्या है, मीजोफिल कोशिका होती है। इस मीजोफिल कोशिका के अंदर एक विशिष्ट जो अंग होते हैं, कोशिका अंग होते हैं, वो मौजूद होता है। वो होता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर जैसे ही ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज फॉर्मेशन होता ही है, C6H, नीचे लिख देते हैं, C6H12O6 किसकी प्रेजेंट में, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में टूटेगा और टूट कर क्या करेगा, ग्लूकोज होगा, टूटेगा किसमें, कोशिका द्रव्य में, और किसका निर्माण करेगा, पाइरुविक अम्ल का या पाइरुवेट का, पाइरुविक अम्ल, या इसको क्या बोलते हैं, पाइरुवेट, या क्या बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ये कौन सी प्रक्रिया होती है जिसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य के अंदर ही संपन्न होती है। ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य। ठीक है। अब यहां से जो ये पाइरुविक एसिड होता है वो किसके अंदर प्रवेश करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करेगा। किसमें, क्रेब्स चक्र में, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र होगा। और यहाँ पर जो F1 कण होते हैं किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के, इनमें क्या होगा, ETS चक्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। यहां पर क्या होगा, ETS चक्र संपन्न होगा, ETS चक्र संपन्न होगा। इनके दौरान जो क्रेब्स चक्र हो रहा है, ETS साइकिल चल रही है, और ये ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस हो रही है, मुख्य रूप से जो ऊर्जा का उत्पादन होता है इन तीनों के द्वारा क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन मुख्य रूप से जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो किनसे, क्रेब्स चक्र और ETS चक्र से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के द्वारा ही होता है। इनके दौरान क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा भी किस रूप में होती है, ATP के रूप में हो जाती है, NADPH2 NADP के रूप में होती है। इनके द्वारा क्या मिल जाती है, अपने को ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अब यहां पर जो ये चक्कर चल रहा है, इस चक्कर के दौरान क्या निकलती है, CO2 बाहर निकलती है। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। इस ऊर्जा उत्पन्न के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। इसके साथ ही देखो यहां पर दूसरा एक कोशिकांग पाया जाता है, वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल, हरित लवक। इसको क्या बोलते हैं, हरित लवक पाया जाता है। ठीक है। इस हरित लवक में
क्या करेंगे, ये जो CO2 जो बनी है किसके दौरान, स्क्रैप साइकिल और ETS चक्र के दौरान CO2 बाहर निकली है, ये CO2 इसके अंदर आएगी प्लस जल आ जाएगा और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये प्रक्रिया कब हो रही है, दिन के समय। कब हो रही है, दिन में हो रही है, क्योंकि दिन के समय क्या होती है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर ये किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, प्लस O2। ठीक है, ग्लूकोज टूट रहा है किसमें, पायरुविक अम्ल में। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूटना क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न हो रही है। क्रेब्स चक्र और ETS चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न हो रहे हैं। इनके दौरान क्या मिलती है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ATP के रूप में, NADPH के रूप में उत्पन्न होती है। ATP के मुख्य रूप से ऊर्जा का उत्पादन किसमें होता है, ATP के रूप में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। यहाँ से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हरित लवक के अंदर प्रवेश करेगी और जल के साथ मिलकर किसका निर्माण कर लेगी, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है, प्लस O2 भी बन जाएगा। अगर यहाँ पर जो ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, इनको बाहर नहीं निकालते। कब, दिन के समय। दिन के समय में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। अगर मान लो इनकी अगर कमी हो जाती है तो इसके दौरान क्या पाए जाते हैं, जो मैंने बताया था कि गैसों का आदान प्रदान किनके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा संपन्न होता। ये क्या है, रंध्र। इन रंध्रों के द्वारा क्या करेंगे, अगर रात्रि के समय ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, सीधी सीधी बाहर निकल जाएगी। और श्वसन के दौरान, ये कब बता रहे हैं, श्वसन में, श्वसन के दौरान है ना। और क्या करेंगे, ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करेंगे। ठीक है, O2 अंदर ग्रहण करेंगे। लेकिन जब हम वैसे कर लेते हैं क्योंकि दिन के समय पढ़ रहे हैं, सिर्फ किसमें, दिन के समय। दिन के समय में क्या करेंगे, इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर लेते हैं, श्वसन में करके ES में ही कर लेते हैं। ES के दौरान फोटोसिंथेसिस अगर कमी हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को किसके द्वारा, रंध्रों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और जो ये CO2 जो बन रही है ये क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ही क्या निकलती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लिया जाता है। ठीक है, यूज कर लिया जाता है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में ही कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। लेकिन श्वसन प्रक्रिया में किसका यूज हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज होता है। श्वसन प्रक्रिया में भी क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है। तो इस प्रकार हम इसको क्या करेंगे, आगे जो पढ़ेंगे उसको डिटेलली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा हो रहा है। तो प्लांट है, प्लांट की जो एक लीफ है, लीफ के अंदर क्या पाई जा रही है, मीजोफिल सेल्स पाई जा रही है। इन मीजोफिल सेल्स के जो एक को बड़ी को लार्ज करके हमने देखा है, इस प्रकार की कई मीजोसेल्स के द्वारा क्या होती है, लीफ बनी होती है। इस लीफ के अंदर जो मीजोसेल को एक को दर्शाया गया है, इसके मीजोसेल की एक जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस शुरू होती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में पायरुविक अम्ल बनता है, वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे सारे। फिर ये जो पायरुविक अम्ल होता है वो किस में एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र स्टार्ट होता है और ETS चक्र संपन्न होता है। इनके दौरान क्या मिलती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा ATP के रूप में अपने को मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड को ये हरित लवक ग्रहण करेगा। हरित लवक ग्रहण करके क्या करवाना लेगा, भोजन के रूप में, यानी भोजन के रूप में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में बदल देगा। ठीक है, ये कब पढ़ रहे हैं हम, दिन के समय। रात्रि में क्या होगा, रात्रि में
कार्बन डाइऑक्साइड सीधी बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन को अंदर ले लिया जाएगा, क्योंकि श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या हो रही है, ये तो श्वसन प्रक्रिया है, ये तो यहाँ पर क्या हो रही है, श्वसन प्रक्रिया संपन्न हो रही है यहाँ पर तो, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, पीएस फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, इन सब को हम आगे 1 by 1 जो स्टडी करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अच्छा योगदान दिया है प्रकाश संश्लेषण में, उनके बारे में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।